तो सोलो लेवलिंग मानवा का चैप्टर 112 स्टार्ट होता है और जिन्हों काफी गुस्से में होता है क्योंकि वह जिन्हों के ट्रोलर्स को कंट्रोल कर रहा था बट कंट्रोल नहीं कर पाता है और इससे वो बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी जिन्हों वहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम काफी मेहनत कर रहे हो। जिन्हों मन में सोचता है ये तो बिना आवाज के आता जाता रहता है। फिर जिन्हों पूछता है कुछ हुआ है क्या। जिन्हों बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। जिन्हों बोलता है कि मैं अभी गेट से बाहर आया हूँ, तुमने कहा था कि गिल्ड बनाने के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होगी और ढेर सारे मैजिक कोर को उसे देने लगता है। जिन्हों शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो हाई ग्रेड के मैजिक कोर है, क्या तुमने हाई रैंक गेट को क्लियर किया है। फिर जिन्हों बोलता है तुम तो बहुत कमाल के हो, इससे हमें एम्प्लॉय को सैलरी देने की चिंता नहीं करनी होगी। जिन्हों बोलता है कैसे एम्प्लॉय। फिर जिन्हों बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं है, हमें एक फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। फिर जिन्हों बोलता है ओ हाँ, हमें तो 3 गिल्ड मेंबर्स की जरूरत है, गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर एंड थर्ड मेंबर। फिर जिन्हों बोलता है अगर ये बस क्वाटा फिल करने के लिए है तब भी हमें एक डिसेंट मेंबर को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम उस इंसान को बस एक ही 2 बार देखेंगे। फिर जिन्हों बोलता है तो फिर आज के लिए बस इतना ही था क्या। फिर जिन्हों बोलता है एक और बात है जिसको हमें देखना पड़ेगा, क्या तुमने गिल्ड के नाम को सोचा। जिन्हों बोलता है मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। जिन्हों चिल्लाता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत ही क्रूशियल मैटर है। तुम्हारे लास्ट नेम को लेकर संगयू गिल्ड कैसा रहेगा। ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर क्या योसन गिल्ड अच्छा रहेगा, बट मैं अपना नाम तुमसे पहले रखने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। जिन्हों ऐसे 2-4 नाम और सजेस्ट करता है। तभी जिन्हों बोलता है सोलो प्ले गिल्ड नेम कैसा रहेगा। जिन्हों सदमे में चले जाता है। तभी जिन्हों वापस से बोलता है वैसे भी हमारा गिल्ड बस सोलो हंटिंग पे बेस्ड है। जिन्हों मन में सोचता है कहीं ये कोई जोक तो नहीं था। मुझे लगता है जिन्हों भी कुछ कामों में अच्छा नहीं है, वैसे भी ये भी इंसान ही है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। जिन्हों पूछता है कौन है। दरवाजे के पीछे से आवाज आती है क्या ये ऑफिस संग जिन्हों का है। जिन्हों बोलता है हाँ यही है। जिन्हों और जिन्हों दोनों उस पर्सन को देख के शॉक हो जाते हैं। वह हंटर और कोई नहीं चा हाइन होती है। जिन्हों पूछता है तुम यहाँ पे क्यों हंटर चा। तभी हाइन बोलती है मैं यहाँ तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन करने आई हूँ। सीन शिफ्ट होता है, दोनों सोफे पे बैठे होते हैं। तभी जिन्हों पूछता है क्या तुम क्लेरिफाई कर सकते हो। हंटर चा बोलती है जैसा कि मैंने कहा मैं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तभी जिन्हों बोलता है क्या तुम्हें एसोसिएशन के चेयरमैन ने बोला है मुझे ज्वाइन करने को। हंटर चा बोलती है वो हमें ऐसा क्यों कहेंगे। फिर जिन्हों बोलता है तो फिर क्या तुम्हें हंटर चोई जोंग ने अपनी गिल्ड से निकाल दिया है। हाइन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जिन्हों बोलता है तो फिर ऐसा क्या है जो तुम मेरे सोलो प्ले गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो। हंटर चा गिल्ड के नाम को सुनकर सदमे में चली जाती है। तभी जिन्हों बोलता है इस नाम पर मैं और वाइस गिल्ड मास्टर दोनों ही एग्री हैं, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। जिन्हों चिल्लाता है जिन्हों तुम्हारा क्या मतलब है। सोलो प्ले गिल्ड ऐसा मत कहना, ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है और मेरे सारे सजेशंस का क्या हो गया। जिन्हों बोलता है कि तुमने कुछ नहीं कहा इसीलिए मुझे लगा तुमने एग्री कर दिया। जिन्हों मन में सोचता है अभी के लिए शांत हो जाते हैं, मेरा जजमेंट सही नहीं है क्योंकि अभी का सिचुएशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। जिन्हों हंटर चा को देख के सोचता है इसकी हार्ट बीट, ब्रीदिंग और एक्सप्रेशन इस सब को देख के लगता है ये खुद को काम कर रही है। ये ऐसा सब क्यों कर रही है सिर्फ मेरे सोलो प्ले गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। जिन्हों बोलता है अभी तुम्हें 2 साल भी नहीं हुए अब 1 हुए, क्या तुम अभी हंटर्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में नहीं आती हो। फिर हाइन बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने पर उसकी पेनाल्टी भर सकती हूँ। तभी जिन्हों मन में सोचता है ये तो पेनाल्टी भी भरने के लिए तैयार है सिर्फ और सिर्फ मेरे सोलो प्ले गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। तभी जिन्हों हाइन को बोलता है कि मेरे पास इतने रिसोर्स नहीं है तुम्हारे जैसे हंटर को कंपनसेट करने के लिए। हाइन बोलती है मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे साइनिंग बोनस भी नहीं चाहिए। फिर जिन्हों बोलता है कि तुम इस हद तक क्यों जा रही हो सिर्फ और सिर्फ मेरे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो तुम गेन कर सको। चाह हाइन मन में सोचती है कि मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं, अगर मैंने इसे एक्सप्लेन किया तो ये मुझे पागल ही कहेगा। तभी हंटर चा की प्रीवियस मेमोरीज दिखाई जाती हैं जब पहली बार हंटर चा और जिन्हों दोनों एक डंजन में मिले थे और हाइन बोल रही होती है कि पहले तो मैं बस उसके सेंस से उसके तरफ अट्रैक्ट हुई थी। मैं चाहे खुद से कितनी भी बार कहूँ कि इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं कितना भी सोचूं कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन इस अंधेरी दुनिया में ये एक इकलौता ही लाइट है। जब मैं डरी हुई थी, घबराई हुई थी, मैंने यहाँ तक सोचा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे मैं अपने मौत को अवॉइड न कर पाऊँ, तभी प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। हाइन सोच रही होती है कि मैं ऐसा नहीं कह सकती, मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं चाहती हूँ कि तुम अंत तक मेरे साथ ही रहो। और फिर हाइन बलस करने लगती है और चेहरे पे हाथ रख लेती है। जिन्हों मन में सोचता है ये क्या प्लान कर रही है या कुछ ऐसा है जो ये मुझे नहीं बता सकती है, ये आंसर क्यों नहीं कर सकती है। इसको ब्लश करते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ छुपा रही है, मुझे नहीं पता ये क्या छुपा रही है, लेकिन ये बहुत समय से प्लान कर रही है। तभी जिन्हों बोलता है क्या तुम मुझे आंसर दोगे या फिर नहीं। फिर हाइन बोलती है कि मैं कंफर्टेबली रहना चाहती हूँ।
क्या मैं इसके लिए अलाउड नहीं हूँ? जिन्नू शॉक हो जाता है, बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। जिन्नू के कान में बोलता है, जिन्नू जरा सोचो हंटर्स ने इसे कितना पुश किया होगा सिर्फ इतना कहने के ही लिए। जिन्नू मन में सोचता है हंटर चाहे 22 या 23 साल की ही है, यस रैंक हंटर बनने का बर्डन बहुत ही ज्यादा भारी लगता होगा और जीजू आइलैंड के रेड के बाद ये बहुत ही ज्यादा खराब हालत में दिखती थी। मैं इसके सिचुएशन को समझ सकता हूँ। फिर जिन्नू बोलता है कि हमारे गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है। हाइन बोलती है रिक्वायरमेंट नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं था। जिन्नू बोलता है ये एक नई पॉलिसी है तो मेरे वाइस गिल्ड मास्टर ने एक गलती की होगी। जिन्नू कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स लाने के लिए नीचे भेज देता है। हंटर चाहे जिन्नू से पूछती है ये कैसा टेस्ट है। जिन्नू बोलता है कि मेरे चॉइस के एक समनिंग बीस्ट को हराना पड़ेगा। हंटर चा बोलती है क्या तुमने मेरे ताकत का इतना कम अंदाजा लगाया, ये कौन सा समन होगा। जिन्नू बोलता है मैं हंटर चा के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला चुनूंगा। फिर हंटर चा बोलती है ठीक है अच्छी बात है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 112 यहीं पे खत्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, बाय।